आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज बहुत ही दमदार और धमाकेदार मुकाबला था। हालांकि एशिया कप का ये सुपर 4 का दूसरा मुकाबला था, जहां पे बांग्लादेश भिड़ रही थी श्रीलंका के खिलाफ, और वो मुकाबला था कोलंबो में। और अभी सभी मैचेस कोलंबो में खेले जाने वाले हैं। और जबकि ये मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में ये मुकाबला हालांकि देखें तो बांग्लादेश के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ हार गए थे, इसलिए यह मुकाबला जीतना और भी ज़्यादा अनिवार्य था। तो वही अगर आप देखें तो बांग्लादेश ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। आज हालांकि देखें तो हालांकि हर समय 8 बल्लेबाजों के साथ ज़्यादातर उतरती है बांग्लादेशी टीम, क्योंकि थोड़ी बहुत उनके बैटिंग कॉन्फिडेंस उतना नहीं है बल्लेबाजी में, तो इसलिए शायद थोड़ा बहुत एक्सट्रीक्यूशन रखना चाहते थे और इसलिए गेंदबाजों को हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन इस मुकाबले में हुआ उल्टा, क्योंकि आज प्रॉपर 5 गेंदबाजों के साथ गए इंक्लूडिंग शकीब अल हसन, लेकिन आज 7 बल्लेबाजों के साथ गए और एक बल्लेबाज हफीफ हुसैन की जगह पे नसूम अहमद को खिलाया, जो कि एक अच्छा ऑप्शन था। ऐसा उनको लगा कि स्पिनिंग ट्रैक होगा, वहाँ पे थोड़ा बहुत स्पिनर्सों को मदद मिलेगा, इसलिए नसूम को इंट्रोड्यूस किया इस मुकाबले में। और वहीं पे श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी किया और अच्छी खासी आज गेंदबाजी रोटेशन किया, गेंदबाजों को अच्छी तरीके से रोटेट किया। जहाँ पे देखें तो बांग्लादेशी कप्तान शकीब अल हसन आज अच्छी खासी कप्तानी करते हुए दिखाई दिए, पावर प्ले में ही अच्छे खासे बदलाव किए और तेज़ गेंदबाजों के साथ भी गए और पावर प्ले में ख़ुद शकीब अल हसन कप्तान ने भी गेंदबाजी की, तो अच्छी खासी रोटेट किया। यानी कि आज बल्लेबाजों को उतनी लंबी देखे तो सेट होने नहीं देना चाहते कि एक गेंदबाज आए और उनके खिलाफ अच्छे तरीके से आप भांप लें और उसके बाद अच्छे तरीके से रन स्कोर करें। लेकिन वहाँ पे स्पिनर्सों की बात करें तो शकीब अल हसन और नसूम अहमद दोनों ही एक साथ गेंदबाजी के, हालांकि ज़्यादा लंबा स्पेल नहीं किया, 5 ओवर के करीब किया, लेकिन दूसरे एंड से रोटेट करते रहे, जहाँ पे स्पिनर्सों तेज़ गेंदबाज स्पिनर्सों को मिक्सअप किया, जहाँ पे 1-2 ओवर तेज़ गेंदबाजों के लाते, उसके बाद 2 ओवर स्पिनर्सों के देते, उसके बाद फिर से तेज़ गेंदबाज और कभी महमूद हसन को और कभी हसन महमूद को और कभी तस्कीन शरीफुल ऐसे करके रोटेट करते रहे, जो कि अच्छा खासा आज बॉलिंग का मुजाहरा दिखा बांग्लादेशी गेंदबाजों की तरफ से। लेकिन अगर आप देखें तो श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने अच्छी खासी शुरुआत की थी, पावर प्ले भी अच्छी खासी खट्टा था, वहाँ पे करुणारत्ने को अच्छी तरीके से आउट किया। हसन महमूद हालांकि कुछ ख़ास अंदाज से स्कोर नहीं कर पाए। प्रथम निशंका आज पूरी तरीके से लय में दिखे थे, जो स्टार्ट उनको मिला था ऐसा लग रहा था कि एक बड़े पारी में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 60 गेंदों पे 40 रन की पारी के लिए शरीफुल इस्लाम के शिकार हो गए एलबीडब्ल्यू का। उसके बाद कुशल मेंडिस समारा विक्रम, हालांकि कुशल मेंडिस के साथ अच्छी खासी पार्टनरशिप भी की थी लगभग 60-65 रन का। उसके बाद प्रथम निशंका का विकेट गया, कुशल मेंडिस ने भी अर्धशतक की पारी के लिए समारा विक्रमा के साथ एक पन्नप ही रही थी एक पार्टनरशिप, लेकिन वो लंबा नहीं चला। श्रीलंका भी आए, उतने ख़ास अंदाज में आज दिखे नहीं। एक शॉर्ट पिच गेंद को एक थोड़ी बहुत अक्रॉस द लाइन खेलने गए थे और वहाँ पे टॉप एज लगा और कैच दे बैठे, लेकिन वहाँ पे सदीरा समारा विक्रमा का आज अलग ही दिन था। वो पूरी तरीके से एक अलग ही अंदाज में दिखे। बैटिंग इंटेंट की बात करें तो पहले शुरुआत में थोड़ी बहुत अच्छी खासी सूझबूझ भरी शुरुआत की, लेकिन बाद में जाते जाते पूरी तरीके से शॉट्स भी दिखे। और उस वक्त ऐसा नहीं लगा था कि थकावट के कारण, ऐसा नहीं कि शॉट्स मारने को प्रॉब्लम हो, ज़्यादा लंबे लंबे शॉट नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं हुआ। आज पूरी तरीके से इंटेंट दिखाई दिया और समारा विक्रमा आज हालांकि शतक से चूके 93 रन की पारी के लिए बस सिर्फ और सिर्फ 72 गेंदों में, जहां पे कप्तान के साथ एक अच्छी खासी साझेदारी बनाई, जहां पे 60-65 रन का 60 रन के करीब पार्टनरशिप था, जो उस पार्टनरशिप ने थोड़ी बहुत और नींव रखी थी कि इस टोटल को कहीं 260-65-70 तक भी ले जाया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे दर्शन शनका का विकेट गिरा। आज दर्शन शनका कप्तान का भी जन्मदिन है, आज का दिन अच्छा घटा, हालांकि बल्लेबाजी में भी 24 रन बनाए, लेकिन उतना ख़ास अंदाज से बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, लेकिन उस पार्टनरशिप में अच्छा कंट्रीब्यूट किया। अगर उस वक्त ठहरे नहीं होते क्रीज पे तो शायद वो 200 प्लस रन्स करना भी बहुत ही मुश्किल होता। और आज गेंदबाजों ने जो गेंदबाजी की बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी रही, उसके बाद एक तरफ से विकेट गिरते चले जा रहे थे जब दर्शन शनका का विकेट गिरा, और उसके बाद देखें तो दुनित वेला गए ठीक क्षण समारा विक्रम आखिरी विकेट गिरा, लेकिन
उस वक्त दर्शन शनाका का कप्तान का विकेट गिरने के बाद फिर से थोड़ा बहुत धीमापन दिखाई दिया, लेकिन आखिर में जाते जाते गिरते फिरते 257 रन बना चुके थे और आखिरी इनिंग्स के आखिरी गेंद पे समरा विक्रम का विकेट गिरा। लेकिन आज 2 छक्के 8 चौके जरिए बहुत ही बेहतरीन अंदाज से ये बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा। हालांकि शतक से चूक गए, लेकिन एक अच्छे टोटल जो फाइटिंग टोटल पर लाकर खड़ा कर दिए थे, जहां से मैच विनिंग हालांकि पार स्कोर के तरफ ही लेकर आए। 257 रन बनाए, 9 विकेट गंवाए और जहां पे आज दाद देना पड़ेगा 23 गेंदबाजों को भी, जहां पे हसन महमूद, शरीफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, हालांकि तस्कीन और हसन महमूद को 3-3 विकेट मिले। हालांकि आखिर में थोड़े बहुत रन्स भी गए, लेकिन फिर भी अच्छी खासी किफ़ायती गेंदबाजी रही। शरीफुल इस्लाम ने भी 2 विकेट चटकाए। हालांकि स्पिनर्सों के खाते में विकेट नहीं गए, लेकिन आज शकीब अल हसन भी कहे और नसीम अहमद भी कहे बहुत ही अच्छी किफ़ायती गेंदबाजी के। नसीम अहमद ने 31 रन दिए, एक मेडन डाला भी, पूरे 10 ओवर अपने कोटे का पूरा किया, और तो वही ने थोड़ी बहुत रन को रोक रखा। और आज मिस फील्डिंग बहुत सारे दिखाई दिए, कुछ कैचेस भी छूटते हुए दिखाई दिए, तो वहाँ पे ऐसा लगा कि अगर वहाँ पे वो सारे चीज़ थोड़ी बहुत अपने तरफ जाती बांग्लादेशी टीम की तरफ, तो शायद ही इस मुकाबले में कुछ अलग ही रुख होता। लेकिन 258 का लक्ष्य था, एक भी बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। हालांकि स्कोरिंग की बात करें तो इस कोलंबो की अगर पिच की बात करें तो वहाँ पे ऐसा श्रीलंका में 258 रन बना भी बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अजनईम और मेहदी के साथ ही शुरुआत किया। आज दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी खासी शुरुआत की। आज हालांकि शनाका जो बर्थडे बॉय है, आज कप्तान ने अपने आप को डालने के लिए लाए पावर प्ले में ही, और क्या खूबसूरत गेंदबाजी की, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की। और आज एक तरफ से कंटिन्यूसली दर्शन शनाका गेंदबाजी करते रहे। हालांकि पावर प्ले में अच्छा खासा घटा बांग्लादेश का, जहां पे लगभग देखे तो 47 रन बनाए थे, 0 विकेट था। लेकिन वहाँ पे जब 10 ओवर गए, पावर प्ले चला गया, उस अगले 10 ओवर में यानी 20वें ओवर तक अंदर वैसा ही फिर से कुछ मामला था, जहाँ पे 40-50 रन के अंदर 4 विकेट गंवा गए थे। और उसी चीज़ ने फिर से एक और बार दिक्कत में डाला, जहाँ पे मेहदी हसन मिराज भी 28 रन में अच्छी खासी थी, लेकिन मोहम्मद नईम शेख की एक ये बात अच्छी लगी नहीं, क्योंकि जो स्टार्ट मिलता है, हालांकि इस मैच को लेकर ग्रुप स्टेज के 2 मैच और ये सुपर 4 के 2 मैच, 4 मैच कुल मिलाकर हो गए, जहाँ पे 16, 20, 25 रन ऐसे करते, लेकिन एक स्टार्ट को जो ओपनिंग सलामी बल्लेबाजी करने आते हैं उसको बड़े लंबे स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। और एक जैसा कि डिसमिसल उनका होता है, एक ऑकवर्ड पोजीशन में होता है, और जो अंदर आती हुई गेंद को कट खेलने के लिए गेले, जहाँ पे कैच दे बैठे और अच्छा खासा नहीं लगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा बांग्लादेशी मैनेजमेंट को कि उनके साथ ही कंटिन्यू करेंगे या नहीं। क्योंकि नईम शेख हालांकि आक्रामक शॉट लगा सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करने में मुझे नहीं लगता उतना फ़िलहाल अभी भी उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अभी भी वो चीज़ नहीं है उनमें। हालांकि 46 गेंद में 21 रन, तो वहाँ से धीमा होना शुरू कर दिया। हालांकि पावर प्ले को और भी ज़्यादा बड़ा कर सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि बाद में और भी पिच स्लो होगा, जहाँ पे स्पिनर्सों को और भी ज़्यादा मदद मिलेगा, तो इसलिए थोड़ी बहुत कोशिश करनी चाहिए थी। हालांकि लिटन दास भी वैसे ही साधारण सा डिसमिसल था, हालांकि साधारण सा कट खेलने गए, और जहाँ पे कीपर की अच्छी खासी कैच थी, 15 रन बनाए। शकीब अल हसन का फिर से एक और बर्बादी रन चलता गया। एक बड़े खिलाड़ियों को जो इस मैच के लिए बहुत महत्वपूर्ण विकेट था, अगर वहाँ पे एक पार्टनरशिप लगा था, अगर वहाँ पे शकीब अल हसन टिक कर रह जाते, तो शायद इस मुकाबले में भी आगे तक पहुँचाने के लिए और भी आसान होता। क्योंकि आज एक बल्लेबाज कम खेल रहा था, अमूमन 8 बल्लेबाजों के साथ उतरते थे, लेकिन आज 7 बल्लेबाजों के साथ कंटिन्यू किया। लेकिन शकीब अल हसन भी 3 रन करे, और मुशफिकुर रहीम और तौहीद हिदायत आज आए थे। अच्छी खासी पार्टनरशिप उस वक्त एक अच्छी खासी क्रूशियल पार्टनरशिप था, जो लगभग 72 रन के पार्टनरशिप, और उस वक्त ऐसा लग रहा था थोड़ा बहुत धीमा भी चल रहे थे। और मुशफिकुर आज पूरी तरीके से लय में नहीं दिखे, जो थोड़ी बहुत एक स्टेप भर के खेलने को देखा, जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ भी वैसे ही एक शॉट खेलने को गया था और वहीं पे विकेट गिरा। और आज मुशफिकुर रहीम का वैसा ही विकेट 29 रन पे शनाका ने, कप्तान ने चलता किया। महेश दीक्षित आज उतने लय में नहीं दिखे थे, थोड़े बहुत चोटिल हो गए थे बल्लेबाजी के कारण, और आज गेंदबाजी में थोड़ी बहुत एक आध चोट लगी। लेकिन फिर भी गेंदबाजी में शुरुआत में उतना ख़ास स्पेल की शुरुआत नहीं थी। लेकिन फिर भी देखें तो मुशफिकुर रहीम 48 गेंद में 29 रन, अगर उसको थोड़ी और तेज़ी से खेलते, अगर 48 में अगर 40-45 रन होता, तो शायद यहाँ पे बांग्लादेश के लिए थोड़े बहुत चांसेस रह जाते। लेकिन तौहीद हिदायत की आज क्या बात करें, आज हिदायत ने सभी का दिल जीत गया, और बांग्लादेश के लिए जो आखिरी उम्मीद थी, तौहीद हिदायत ने पूरी तरीके से
कोशिश की इस मुकाबले को आखिर तक ले जाने की, इस मुकाबले को जीतने की, जहाँ पे शमीम हुसैन भी थे, अच्छी खासी पार्टनरशिप में साझेदारी निभाने में कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहीं पे टिक्शाना का शिकार हो गए। और टिक्शाना का जो स्पेल था, लगातार 2 ओवर में जो विकेट्स चटकाए, वहाँ पे पूरी तरीके से एक और बार फिर से श्रीलंका को वापसी दी श्रीलंकाई टीम को, और वहाँ पे बांग्लादेश को पूरी तरीके से बाहर कर दिया। और तौहीद हृदय को भी चलता किया टिक्शाना ने, तो वहीं पे ही 82 रन बनाए 97 गेंद में, जहाँ पे 1 छक्के 7 चौके की मदद से। और आखिर में यही एक विकेट था, हालांकि वो विकेट अंपायर्स को देखा गया था जो विकेट पे लग रही थी। अगर अंपायर वो इस डिसमिसल को आउट नहीं देते तो शायद वो नॉट आउट रहते, तो उसका भी समीकरण कुछ अलग ही हो सकता था। लेकिन नसीम अहमद, तस्कीन शरीफुल, उनका भी विकेट चलता गया और आखिरी विकेट में करीब वैसे ही कुछ रन्स चाहिए थे, जहाँ पे 40-42 रन के करीब चाहिए थे और आखिर 20 रन जोड़े आखिर के दोनों बल्लेबाज। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद 2 ओवर में जो 22-23 रन चाहिए थे वहाँ पे कुछ अलग ही मैजिकल परफॉर्मेंस ना दे दे, लेकिन वहाँ पे पथिराना आया। पथिराना ने नसीम अहमद के गिल्ली पे मारा, डंडे पे, और वहाँ पे आखिरी विकेट भी अपने नाम कर दिए, जहाँ पे हसन महमूद ने भी 7 गेंदों में 10 रन बनाकर नाबाद रहे। नसीम अहमद ने भी 15 गेंदों में 15 रन बनाए, अच्छी खासी एक छक्के भी लगाए, लेकिन फिर भी देखे तो थोड़े बहुत रह गए आखिर में, और 21 रन से ये मुकाबला हारा। गेंदबाजों में हालांकि देखें महेश टिक्शाना के 3 विकेट हालांकि आज महंगे रहे, जैसे कि मैंने बोला आज शुरुआत उतना अच्छा खास नहीं रहा, लेकिन कप्तान दर्शन शनाका का आज क्या बात करें, 9 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट, और कप्तान का आज बर्थडे है तो उसमें एक अच्छा सेलिब्रेशन भी बनाया, अच्छा बर्थडे गिफ्ट भी मिला, इस मुकाबले को भी जीता। और अभी विनिंग स्ट्रिक लगातार श्रीलंका के पास है, तो क्या ये स्ट्रिक बना रख पाते हैं इस टूर्नामेंट में, ये देखने लायक बात होगा। पथिराना का 3 विकेट 58 रन महंगे रहे, लेकिन फिर भी 3 विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। दुनित वाला लगे का अच्छा के 35 स्पेल, 26 रन 10 ओवर में 1 मेडन 1 विकेट, और अच्छी खासी गेंदबाजी रही, फील्डिंग भी अच्छी खासी रही श्रीलंका, तो यही फील्डिंग डिफरेंस आखिर में दिखाई दिया और इस चीज़ को देखना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल फाइनल में जाने के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है श्रीलंका के लिए, बांग्लादेश के लिए। अभी ये समीकरण होना पड़ेगा कि भारत को या फिर इस टीम को इस हर खेल के ऊपर निगाहें गारे रखना पड़ेगा, क्योंकि हर खेल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कल सबसे बड़ा मुकाबला है भारत बनाम पाकिस्तान, और अपलोड होते होते शायद अभी आज ही हो जाएगा, और कुछ घंटों के बाद इंतज़ार है आज भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 का स्टेज का मुकाबला कैसे शुरुआत करती है भारतीय टीम, कैसे शुरुआत करती है पाकिस्तानी टीम। हालांकि पाकिस्तान ने इस मैच से पहले अनाउंस कर दिया अपना प्लेइंग 11, हालांकि प्लेइंग 11 जो बांग्लादेश के खिलाफ उतरी थी उसी प्लेइंग 11 के साथ इस मुकाबले में भी खेलेंगे, अनाउंस किया, जहाँ पे फ़हीम अशरफ, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह के साथ ही जाएंगे, और शादाब खान और वहीं पे पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ। तो कैसा रहता है कल भारत का प्लेइंग 11, कैसा रहता है ये इसमें भी गौर फरमाना पड़ेगा, क्योंकि केएल राहुल को इस मुकाबले में देते, क्योंकि केएल राहुल सुपर 4 के इस स्टेज कल के मुकाबले से अवेलेबल है, तो वहाँ पे ईशान किशन को मौका मिलता है या फिर केएल राहुल ईशान किशन दोनों के साथ ही जाते हैं। तो इसमें क्या समीकरण होता है ये देखने लायक बात होगा, क्योंकि कोलंबो के इसी मैदान में होगा, लेकिन इस पिच पे नहीं, आज जिस पिच पे खेला गया है इस स्क्वायर में खेला जाएगा। हालांकि पिच में तो इसमें बहुत ही बड़ी रहेगी तब्दील की, कौन क्या करता है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाता है, और बारिश का कितना प्रभाव पड़ता है या नहीं, क्योंकि आज के मैच पूरा 50 ओवर का पूरा मैच खत्म हुआ, लेकिन एक भी बारिश के कारण एक भी समय रुका नहीं। तो यही आशा करेंगे कि कल के मैच में भी वैसे बारिश नहीं हो, पूरी तरीके से मैच रिजल्ट के साथ निकले, तो यही आशा करेंगे। और आज श्रीलंका की शानदार जीत, और बांग्लादेश के लिए अफसोसजनक बात है कि आखिर में आते आते ये मुकाबले हार गए। थोड़ी और बहुत बीच में थोड़ी बहुत तेज़ी से रन्स बनाते तो शायद ये मुकाबला उनके हाथ में, उनके झोली में होता। तो अभी के लिए इतने हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, और वहीं पे अगर आप देखें तो और एक बात बताना चाहूँगा, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज मैच चला है, वही इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला ओडीआई खत्म हो चुका है, तो कल सुबह दोनों ही मैचेस का रिव्यू लेकर आऊँगे। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।